टाइम स्पेंड करने का एक ही माध्यम होता है कैरम बोर्ड। गर्मियों के बाद के जो दिन रहते हैं 4-5 महीने, फिर तैयारी हो जाती खाना बनाने की। 5 बजे हो रहा है आजकल अंधेरा जल्दी। तो मौसम धुंधला सा आपको भी नजर आ रहा होगा, मतलब शहरों से लेकर पहाड़ों में ऐसी धुंध छाई हुई है और इसमें से कूड़ा खा रही है। चल चल। सारे जो घास है अभी विंटर्स में काम आती है गाय घोड़े खच्चरों के लिए। गाय ने नुकसान कर दिया अब इनको। ओए होए होए। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। भाई घर पहुंच चुके थे, 1-2 दिन रेस्ट भी किया, थोड़ा घूमे भी, और अभी इस बस सुबह का इंतजार है धूप आने का। और भाई अपना बच्चा पार्टी यहाँ देखो, अभी किचन से आया है। किचन इनके लिए खुला रहता है, वहाँ पे आग जला रखी है, ये खाना खाने आए होंगे यहाँ पे। हाँ मोटू, क्या क्या हो रहा तेरा? ठीक है, ठीक है, तू जा अंदर बैठ जा, तेरे लिए आग जला रखी है और तू बाहर घूम रहा ठंडे। भाई नींद तो जल्दी खुल जाती है, लेकिन धूप का इंतजार करना पड़ता है। अभी ऊपर है धूप, बहुत दूर है, और टाइम 11 बज चुके हैं भाई। मतलब 11 बजने 11:30 बजे धूप आ रही है, तो क्या ही कर सकते हैं ना, इंतजार के अलावा। बाकी कुछ ऐसा माहौल है अपने गाँव का फिलहाल अभी। और अब बच्चों की जनवरी की महीने से भी ज़्यादा भर के छुट्टी होती है, तो उनके लिए ना रेलिंग लगा रखी भाई, उनके गिरने का डर रहता है। हमने कहा फटाफट रेलिंग लगवा लेते हैं छत के चारों तरफ। तो कल रेलिंग लगवा ली थी, 2 दिन लगे रेलिंग लगते लगते। और यहाँ पे हो रही है सफाई सुबह मम्मी की। ये देखो मम्मी के हाथ पे चोट लग रखी है, तब भी काम कर रही है। पता नहीं क्यों हमने मना कर दिया। कल डॉक्टर को दिखाएंगे, एक हाथ मुड़ गया था घास लाते हुए, तो एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा भाई, कहीं हड्डी हुड्डी पे तो ना लगी हो। तो कल जाएंगे जोशीमठ, है ना। आज तो शायद खुला नहीं रहेगा। और एक्सरे वाली मशीन होगी कि भी नहीं होगी भाई, ये भी कुछ आइडिया नहीं है, कल ही पता चलेगा। भाई जब आधा दिन निकल रहा है, तब धूप पहुंच रही है अपने गांव। 11:20 हो गया, मैं ऊपर आया धूप सेकने के लिए। गांव में देखिए अभी तक धूप नहीं आई। पहाड़ों की ऐसी फॉर्मेशन से यही प्रॉब्लम है भाई। आप जैसे ऋषिकेश से ऊपर आओगे ना, कहीं जल्दी आती है, कहीं तो पड़ती ही नहीं है धूप, कहीं कहीं ऐसी जगह है। तो गाँव ऐसी जगह बसे हैं भाई जहाँ थोड़ा बहुत धूप आई जाए। पहाड़ों में कोई 2 घंटे की धूप देख पाता है, कोई 4, कोई 5, कोई 8 घंटे की भी देख पाता है। जैसे जैसे पहाड़ों का अलग फॉर्मेशन है। हमारे यहाँ भी आधा दिन जब कंप्लीट होता है, 11:30 11:40 पे धूप नीचे पहुँचती है, और जाती भी जल्दी है, 3:20 तक या 3 बजे तक चले जाती है धूप। जहाँ हमारा जोशीमठ वाला घर है, वहाँ भी ना के बराबर धूप, उससे ज़्यादा तो अपने ही गांव में आती है। तो ये चक्कर है भाई, कहीं भी जाओ इधर पहाड़ी इलाकों में धूप की बड़ी किल्लत रहती है, वो भी एक्सट्रीम ठंडियों में यार, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो हमें खुद ही ऊपर आना पड़ता है जब भी धूप पहुँचती है। और अपनी शंभो है भाई यहाँ पे खड़ी, और उसी के सामने बीच में आप देख रहे हैं अपनी टाइगर खड़ी है। टाइगर को भी चलाते रहूँगा भाई। कल मैंने ना इसमें ग्रीस वगैरह लगाया, पूरी इसकी चैन साफ़ करी मिट्टी से, मतलब स्प्रे से, फिर स्प्रे लगाया लुब्रिकेंट। इसका भी ख्याल रखूँगा, इसको भी चलाते रहूँगा भाई अपनी टाइगर को, क्योंकि टाइगर हो जाएगी नाराज़ अगर सिर्फ मैं शंभो को चलाता रहा। पर ठंडियों में यार ज़्यादा नीड शंभो की ही पड़ रही है, और लंबे टूर के लिए सामान जितना भी ले जाओ। और ये पहाड़ियाँ भाई ऐसी सूखी सूखी रूखी अच्छी भी नहीं लगती है भाई। ऐसे एक्सट्रीम टाइम पे जहाँ बर्फ़ पड़नी चाहिए थी, सफ़ेद पर्वत होने चाहिए थे, वहाँ देखो सूखा पड़ा हुआ है। वहीं अक्टूबर में श्री हेमकुंड साहिब भाई 3 से 4 फीट बर्फ़ पड़ी। और आजकल देखिए, हमें उम्मीद थी कि इस बार ज़्यादा बर्फ़ लगेगी, नवंबर में भी दिसंबर में भी, बशर्ते वहाँ ज़रूर श्री हेमकुंड साहिब में बर्फ़ होगी, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो रही होगी, पिघल रही होगी। मतलब एक्स्ट्रा और बर्फ़ नहीं पड़ रही, वो तभी पड़ेगी जब यहाँ पे बारिश जैसा माहौल हो जाएगा अपने गांव में, और चोटियों में बर्फ़बारी शुरू। तो जी आजकल भाई टाइम स्पेंड करने का एक ही माध्यम होता है कैरम बोर्ड। तो यहाँ पे लगे हुए हैं खेलने पे हम सब लोग टाइम स्पेंड करते हुए। खूबसूरत पूरा गांव दिखता है यहाँ से, और प्यारी सी धूप है। अभी देखो उस साइड तक भी धूप नहीं पहुँची है, काफ़ी टाइम लगता है। चलो जी, धूप सेकते सेकते और गप्पे मारते मारते कैरम बोर्ड खेलते खेलते समय का पता नहीं चला। चलते हैं भाई, 2 बजने वाले हैं। देखो मैं जा रहा हूँ अभी शॉर्टकट रास्ते से, यहाँ से सीधा नीचे घर पे। और भाई ठंड का महीना होता है यहाँ पे, नारंगी और संतरे का सीज़न।
तो इसमें खटाई और क्या क्या बनाते हैं, जो भी नारंगी से बनते हैं, कई चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं। विंटर्स में सबसे ज़्यादा पहाड़ों में नारंगी संतरा ही चलता है खाने के साथ साथ डे टाइम पे। साइकिल में बैठो। चल चल चल, साइकिल चला। नहीं, वाह वाह भाई, क्या साइकिल चलाता है मोटू। बाबा इधर को मोड़, चलो 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 चलो। भाई पहाड़ों की बाकी गर्मियों के बाद के जो दिन रहते हैं 4-5 महीने, वो कुछ ऐसे ही व्यतीत होते हैं। शाम 4 बज रहे हैं लेकिन आग जला दी हमने, क्योंकि बिल्लियाँ भी हैं जिनको ठंडा लग रहा है, और साथ में जो है फिर तैयारी हो जाती खाना बनाने की। 5 बजे हो रहा है आजकल अंधेरा जल्दी, जिस वजह से खाना वगैरह जल्दी पक जाते हैं और डिनर भी जल्दी हो जाता है, लगभग 7:30 या 8 बजे तक हो जाता है, क्योंकि ठंडा माहौल है। तो ऐसे में बिस्तर में जितनी जल्दी जाओ बढ़िया रहता है। फिलहाल मैं चाय पी रहा हूँ आग के सामने, थोड़ी देर तक टहलेंगे आराम से ऊपर। ये देखो ये गोद में आ जाते हैं भाई सीधा, है मणि। इसके भाई बहन खेल कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर है, इसको नींद ज़्यादा आती है। वैसे बिल्लियाँ ज़्यादा सोती है। डिनर में आज क्या चाहिए है? क्या दाल हुई भाई? की दाल नहीं, पता नहीं कौन सी दाल है, काऊ काऊ करके आज ये बनाएंगे भाई डिनर में। वैसे तो जाना था मार्केट पांडुकेश्वर में सब्जी लेने, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हुई। कल जोशीमठ जाएंगे तो जोशीमठ से ही सब्जी वगैरह ले आएंगे खूब सारी, और इनके लिए मैं पेडिग्री भी लेके आऊँगा। भाई पेडिग्री खाते तो है ना, पर ठंडी की वजह से आजकल पानी नहीं पीते तो इनका पेट दर्द हो जाता है, इसलिए पेडिग्री आजकल ठंडी के टाइम में इनको नहीं खिला रहा हूँ, क्योंकि पानी तो पी नहीं रही है, फिर तबीयत ख़राब हो जाए इसलिए दिक्कत है। और कैट फूड यहाँ जोशीमठ में मिलता ही नहीं है। बाकी बढ़िया आग के सामने अपना होता है आजकल पहाड़ों में टाइम स्पेंड। आजकल मौसम धुंधला सा आपको भी नज़र आ रहा होगा, मतलब शहरों से लेकर पहाड़ों में ऐसी धुंध छाई हुई है, कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। और बहुत टाइम हो चुका है जब से बारिश भी नहीं हुई, जिसकी वजह से देखिए अलग ही कलर का यहाँ पे जो है धूप वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे इसमें धुआं तो अजीब कलर का आ रहा है। और थोड़े बहुत बादल लग रहे हैं, रोज़ आस जग रही है कि भाई बर्फ़ पड़ जाए, लेकिन ऐसा मौका मिल ही भी नहीं रहा है भाई, कब पड़ेगी बर्फ़ बोल के। बाकी क्या कर सकते हैं भाई, इंतज़ार तो कर रहे हैं। ठंडा सुबह शाम तो है काफ़ी ज़्यादा, जैकेट टोपी पहन के ही निकलना पड़ रहा है। बाकी 4 घंटे लगभग हम धूप देख पाते हैं, 4 घंटे, हाँ अप्रॉक्स 4 घंटे धूप देख पाते हैं, 11:30 से 3, 3:15, 3:30 बजे तक, 4 ही बोलूँगा, बस इतना ही होता है एक्सट्रीम यहाँ पे। बाकी वही है, यही कुछ अपने पहाड़ों का है लाइफ स्टाइल। धूप जाते ही यहाँ पे गाय माता को अंदर पे रख दिया है, गाय माता और उनकी बच्ची को, बछड़े को, क्योंकि अब ठंडा हो जाता है। जब धूप रहती है 3-4 घंटे, तब जो है उनको बाहर पे रख देते हैं, उनको घास देते हैं। अभी अंदर रख दिया है तो उनको फिर से घास वगैरह देते रहते हैं। और दूध निकालने का टाइम एक ही होता है, इवनिंग टाइम पे 6 बजे करीब मम्मी दूध निकालती है। पहले बछड़े को पिलाना होता है, फिर निकालना होता है। ये भाई पता नहीं किन की गाय है और इसमें से कूड़ा खा रही है। चल 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 जा, चल 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 भाई, ऐसे कूड़ा छोड़ना नहीं चाहिए, पता नहीं किसने छोड़ रखा है। ये प्लास्टिक खाती है ना तो गाय पचता नहीं है, फिर पेट दर्द हो जाता है इनका, फिर कोई दवाई भी नहीं होती है ठीक करने का। सबको गांव में आना पसंद है भाई, छुट्टियां मनाने के लिए सब जोशीमठ रहते हैं। बचपन में हम भी जब देहरादून में था तो भाई गर्मियों की छुट्टी में आता था मैं जून में, फिर नदी के किनारे हर दिन जाते थे, डुबकियां मारते थे कुंड बना करके। और जब जोशीमठ में था 5th क्लास तक, तब हमारी विंटर की छुट्टी ज़्यादा रहती थी, महीने भर की, दोनों समय एंजॉय करते थे। हाँ भाई ये बहुत कमेंट करता है इंस्टाग्राम पे है। ये देखो भाई सारे जो घास हैं अभी विंटर्स में काम आती है गाय घोड़े खच्चरों के लिए, तो ये अक्टूबर तक स्टोर करके रखते हैं सूखी घास। अब इनको ढका के भी रखना है, बर्फ़ पड़ेगी बारिश पड़ेगी तो ख़राब भी हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इसलिए इनको ढका के रखते हैं बरसाती। हेलो ये देखो भाई चाची जी गोरू नहीं बांध दिया अभी, देखो हमने भाई आधे घंटे पहले बांध दिया, चाची जी अब बांध रही है गाय को अंदर।
और भाई जिस हिसाब की ठंड रहनी चाहिए थी उस हिसाब की तो बिल्कुल भी नहीं है इस साल। पता नहीं क्या हो गया मौसम को। हे प्रभु हमारी पुकार सुनो, बर्फ़ के गोले बरसाओ आसमान से। भाई यही चाहते हैं भाई, सभी लोग चाहते हैं। एक तो प्रकृति के लिए भी, और एक होता है भाई बाद में ना पड़े ना वो चीज़ें, फिर ऑन सीज़न सारी चीज़ें ख़राब कर देती है। बेवक्त बारिश, बेवक्त ज़्यादा बारिश, हर एक चीज़। ये गाय ने नुकसान कर दिया अब इनको। ओए होए होए गौशाले के अंदर। चल 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 चल। ए अंदर ही नहीं जा रही भाई। चल चल चल। चल गाय अंदर नहीं जा रही थी, मैं इधर से भगा रहा था। चाची जी वहाँ से अंदर डाल दिए गौशाले के गाय माता। वही किचन में हो रखा अंधेरा अंधेरा, धुआं धुआं। ये देखो 5 बिल्लियाँ, 2 3 हम, 8 9 लोग हैं भाई घर पे। तो जी फिलहाल आजकल तो ठंडे का माहौल है ना, बाहर जाने का मन कर रहा है। या तो आग के सामने रहो या तो बिस्तर में रहो। फिलहाल कल मम्मी के साथ जाना है डॉक्टर के पास। मम्मी का हाथ मुड़ गया था जंगल में घास काटते हुए, तो चेकअप तो कराना ही पड़ेगा। हो सकता है कि फ्रैक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्सरे कराएंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो ऐसे सही नहीं है ना। बाद में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाए हाथ में, क्योंकि काम भी नहीं कर पा रही मम्मी एक हाथ से, तो चक्कर ये हो चुका है। फिलहाल यार करते हैं ब्लॉगिंग की समाप्ति आज, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।